सी उपलब्धि ने उनको मदोन्मत्त बना दिया। भगवान से बहुत मांगा, लेकिन एक चीज सुंदर सी मांग ली कि जेहि विधि नाथ होए हित मेरा, करो सुबेग दास में। मेरा हित जिसमें है। कदाचित कभी कभी विधाता मुख से ऐसी प्रार्थना निकाल देता है, ऐसे भाव उमंग जाते हैं, हमें क्या पता है हमारा हित किसमें है। हम तो मांग रहे हैं, बस दे दो दे दो दे दो। खाने को दिल कर रहा है, जलेबी खाने को दिल कर रहा है, दे दो बस। और पता चला जलेबी तो मिली नहीं, माँ का एक चांटा मिल गया। उस समय तो बुरा लगता है, लेकिन पता चला कि उस चपत ने दवाई का काम किया। जरूरत से अधिक खा लेना शरीर के लिए ठीक नहीं था। तो भोग मांगने वाला जीव, उसे भोग मिल ही जाएंगे जरूरी नहीं है। कभी कभी थाली सामने से परोस के हटा ली जाती है और बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है। लेकिन देने वाले और छीनने वाले को पता है कि दिया जाना क्या उचित था और छीन लेना क्या उचित है। बालवत जब आप जीते हो, तो देव ऋषि नारद ने बहुत विश्व मोहिनी की कामना की, सुंदर रूप मांग लिया, बड़ी कामना प्रबल हुई, लेकिन एक चीज मांग ली, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ सभी लोग गाइए, होई जीवन का हित सूत्र बनाइए। मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हम जो मांगते हैं वो कभी कभी हमारे रोग को बढ़ा देता है। ममता और मोह, इसको रोग माना है रामचरितमानस में। मोह में पड़ गए थे देव ऋषि नारद। क्या है मोह? मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर शूला, ताते उपजत है बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती। बालकों को नहीं पता होगा, जब वैद्य नाड़ी देखते हैं ना, तो वो नाड़ी देख के बता देते हैं। 3 तरह के वेग होते हैं शरीर में। एक तो होता है कफ, एक होता है बात, और एक होता है पित्त। जिनको सुबह एसिडिटी हो जाती है ना, यहाँ तक जलन होती है, गला जलता रहता है, इसका मतलब है कि उनका पित्त उखड़ गया है। और बहुत बार लोग जो है खांसते रहते हैं, थूकते रहते हैं, इसका मतलब उनकी प्रकृति कफ प्रधान है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घुटनों में, पैरों में, एड़ियों में, टखनों में दर्द होता रहता है, इसका मतलब उनकी प्रकृति बात प्रधान है। और प्रातः काल जो होता है वो पित्त प्रधान होता है। दोपहर को, संध्या को बात प्रधान, वायु प्रधान शरीर हो जाता है, और रात्रि को कफ प्रधान हो जाता है। ऐसे 3
3 तरह की प्रकृति होती है शरीर की। तो बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि सबसे पहली बात तो जो रोगों का मूल है वो मोह है। आप मोह से कभी कभी संचालित होकर कभी अशुचिता भरे रास्ते पे चल जाते हैं। जो लोग अपनी 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ के मरना चाहते हैं मोह से ही तो ग्रस्त हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हो? इतना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अगर आपका पुत्र सपूत है तो उसे आपकी कमाई की जरूरत नहीं है, और अगर आपका पुत्र कपूत है तो जो कमा के दे के जाओगे उससे कल्याण तो नहीं करेगा ना, गड़बड़ियां ही तो करेगा। क्यों इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन वो कहते हैं मुझे बड़ा मोह है, मैं छोड़ नहीं सकता। और ऐसे मोही लोगों का मरना भी बड़ा दूभर हो जाता है। एक बेचारे का शरीर छूट रहा था, रो रहा था बुढ़ा। तो बेटा कहता है पिताजी क्यों रोते हो, भगवान का नाम लेके आराम से चले जाओ, रोते क्यों हो? देखो मैं आपके पास हूं, मंजला भैया आपके पास है, छोटा भैया आपके पास है, नाती पोते आपके पास खड़े हैं। तो वो बुजुर्ग बोले मैं इसीलिए तो रो रहा हूं, तुम सबके सब मेरे पास खड़े हैं, दुकान पे क्या ताला लगाया है? मेरी इतनी प्यारी दुकान, और जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी दुकान का क्या होगा? तो बच्चों ने कहा पिताजी निश्चिंत होके मर जाओ, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन आसान थोड़ी है मरना, तुम गड़बड़ करोगे। अब बेटे बाहर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि जब बाप जी मरेंगे तो शमशान घाट कैसे ले जाएंगे। तो बड़ा कहते हैं कि देखो बड़ी गाड़ी लाएंगे उसमें लेके चलेंगे, दूसरा बोला नहीं 4 घोड़े की बग्गी लाएंगे उसमें ले चलेंगे। एक बड़ा कंजूस था, उसने कहा नहीं म्यूनिसिपल कमेटी का ठेला लाएंगे उसमें ले चलेंगे। और पिताजी अंदर सुन रहे थे, वो कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चला चलता हूँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं आसक्ति। क्या बोलते हैं? पकड़ होती है, लोगों को चीजों पे पकड़ होती है। एक घर में मैं मेहमान थी, तो वो बोली दीदी माँ मेरे पति को ना खराब फटी पुरानी टूटी फूटी चीजों पे भी इतनी आसक्ति है कि वो मुझे फेंकने नहीं देते, घर कूड़े से भर गया। तो हमने कहा हम नहीं भरोसा करते, तेरा पति तो इतना संपन्न है। बोले मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। उसने एक टूटी हुई झाड़ू बाहर फेंक दी, और शाम को जब वो दुकान से लौट रहा था तो रास्ते में उसने अपनी टूटी झाड़ू पहचान ली, उठा के ले आया। बोले ये बाहर कैसे पहुंच गई? वो बोली देखो दीदी माँ इनको कितनी आसक्ति है। तो ना कुछ पर भी आसक्ति होती है, कचरे पर भी आसक्ति होती है। स्त्रियां अपनी अलमारियां कपड़ों से भरी रहती हैं, 2 घंटे लगाती हैं कि आज पहनना क्या है, इतना ज्यादा है। अरे तो वहां पहुंचाओ ना जहां इसकी जरूरत है। आपको पता है जिन चीजों को आपने अपने घर में झांक के नहीं देखा उन चीजों की आपने बेइज्जती की है। जिनकी जरूरत नहीं है ना, हो सकता है वो किसी की जिंदगी बन जाए, उनको इज्जत मिल जाए, इसलिए वहां पहुंचाओ जहां उसकी जरूरत है। बांटना सीखो। वस्तुओं से आसक्ति शोभा नहीं देती, जंजीर बन जाती है ये आसक्ति, बंधन का कारण बन जाती है ये आसक्ति। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।